नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति का लिया जायजा। कहा, स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ चला रहे हैं राहत और बचाव कार्य। अधिकारियों के लिए विधानसभा में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, विधायिका और कार्यपालिका के बीच बेहतर समन्वय जरूरी। अवैध खनन मामले में पत्थर कारोबारी टिंकल भगत और भगवान भगत को ईडी की विशेष अदालत में किया गया पेश। 5 दिनों तक ईडी करेगी पूछताछ। और सावन की पहली सोमवारी पर बाबाधाम, बासुकीनाथ, आमरेश्वर धाम और पहाड़ी मंदिर समेत राज्य भर के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लगे बोल बम के जयकारे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के विभिन्न हिस्सों में अत्यधिक वर्षा से प्रभावित स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इस संबंध में वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से बातचीत की। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल के दल पीड़ित लोगों के लिए राहत और बचाव सुनिश्चित कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा की ओर से सभी विभागों के पदाधिकारियों के लिए आज से विधि निर्माण की प्रक्रिया और कार्यपालिका का दायित्व विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल आत्मा हमारे संविधान में निहित है। श्री सोरेन ने कहा कि विधायिका प्रणाली में हम सभी लोग विधानसभा के माध्यम से नियम बनाने से लेकर कई विधेयक पास कराने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इन सभी नियम कानूनों को कार्यपालिका व्यवस्था से होकर गुजरना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक बेहतर समन्वय स्थापित हो, तभी सभी कार्य सुचारू और सुदृढ़ तरीके से पूरा हो सकेंगे। जो हम लोगों के कार्यपालिका सचिवालय है, इन दोनों के बीच एक बेहतर समन्वय और बेहतर तालमेल के साथ काम करे। हम जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के आते हैं, सरकार बनाते हैं, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं हैं जो अस्थायी रूप से काम करती है। सरकार किनकी बनती है, नहीं बनती है, इसकी बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता, ये जो अस्थायी संस्थाएं हैं इनको करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें हैं जो निरंतर चलती है, बिना रुकावट के। व्यवस्था सुचारू रूप से कैसे चले, इस पर इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया गया है। कार्यक्रम को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम और लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य समेत कई लोगों ने संबोधित किया। आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने कहा है कि संताल परगना में परिस्थितियों को बदलना होगा। श्री महतो आज पाकुड़ में राजमहल लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नाकामियों के कारण युवाओं के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। कार्यकर्ता सम्मेलन को आजसू पार्टी के कई वरीय नेताओं ने भी संबोधित किया। गढ़वा जिले में दिव्यांग जनों को सरकारी सुविधा का लाभ देने के लिए सभी प्रखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिव्यांगता जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिले में अभी भी सैकड़ों की संख्या में दिव्यांग है जिनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बन सका है। इसके अभाव में वे सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने से वंचित हो जा रहे हैं। इसको देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और ट्रामा सेंटरों में रोस्टर के अनुसार दिव्यांगता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत सदर अस्पताल गढ़वा से कर दी गई है। यह शिविर लगातार 22 जुलाई तक चलेगा। प्रत्येक केंद्रों में शिविर 2 दिनों के लिए लगाया जा रहा है, जहाँ दिव्यांगों का पंजीयन, उनकी जांच और फिर उनको प्रमाण पत्र का वितरण किया जा रहा है। इस संबंध में उपायुक्त शेखर जमुआर ने बताया कि सर्वजन पेंशन योजना के तहत स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के लाभुकों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना जरूरी है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। नेक इरादों के साथ वादा निभा रही है हेमंत सरकार। चुनौतियों को दूर कर हेमंत सरकार खोल रही है नियुक्तियों के द्वार। उसी कार्य योजना के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचायती राज, राजस्व, वित्त और खाद्य आपूर्ति विभाग अंतर्गत हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। नियुक्ति पत्र पाने वाले युवा अपने सुनहरे भविष्य को देख खुश हैं। मैं घाट संवर्ग में चयनित हुआ हूँ गिरिडीह जिले से। पंचायत सचिव पद के लिए यहाँ नियुक्ति पत्र लेने हेतु आया हुआ हूँ। वर्षों के बाद हम लोग को इतना खुशी आज मिली है। बहुत सारी आशाएं हैं हेमंत सर से। आप अपने पंचायत पर संकल्प लीजिए, जिस पंचायत में आपको जिम्मा मिलेगा आप उस पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने का काम करें। हर साल 5 मॉडल पंचायत अगर हमारा उन पंचायत सचिव और उनके परिवारों को विदेश के बढ़िया पंचायतों में घुमाने ले जाया जाए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। हो गया है शंखनाद, श्रावण मास का हो गया है आगमन। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का सभी श्रद्धालुओं को संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। हर साल की भांति इस बार भी हम सभी इस महापर्व को धूमधाम से मनाएं, संपन्न करें। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आएं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। संताल परगना में करीब 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में पत्थर कारोबारी टिंकल भगत और भगवान भगत को आज ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में पेश किया गया। ईडी के आग्रह को देखते हुए न्यायालय ने पूछताछ के लिए दोनों को 5 दिनों की रिमांड प्रदान की। इससे पहले 8 जुलाई को दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था। न्यायालय से ईडी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन 5 दिनों की ही रिमांड दी गई। सावन महीने की पहली सोमवारी पर आज पहले सुबह से ही देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर और दुमका के प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर और बासुकीनाथ मंदिर में पहले सुबह सरकारी पूजा के बाद से भक्त जलार्पण कर रहे हैं, जो रात्रि 9 बजे तक जारी रहेगा। बड़ी संख्या में डाक कांवरिया भागलपुर के बरारी घाट से गंगा जल लेकर हंसडीहा के रास्ते बासुकीनाथ मंदिर पहुंचे और जलाभिषेक किया। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला परिसर बोल बम के जयघोष से गुंजायमान है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इधर खूंटी स्थित आमरेश्वर धाम, राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर, हजारीबाग के बुढ़वा महादेव मंदिर और रामगढ़ के मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर स्थित शिवलिंग समेत राज्य के अन्य शिवालयों में बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगे मशरूम खाने से एक ही घर के 3 सदस्य बीमार हो गए। सभी का हजारीबाग के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के कांजो महुआ टोली गांव में एक व्यक्ति की मौत करंट लगने से हो गई। वह खेत में पशु चराने गया था, तभी बिजली की तार टूटकर गिरी। पलामू जिले के पिपरा प्रखंड अंतर्गत बोरियावटा स्थित गड़ई बांध में नहाने के दौरान 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद बच्चों के परिजन और स्थानीय लोगों ने स्कूल जाकर हंगामा किया और बच्चों की मौत के लिए शिक्षकों को जिम्मेवार ठहराया।
अभिनेत्री अमीषा पटेल आज रांची स्थित सिविल कोर्ट में चेक बाउंस मामले में सशरीर उपस्थित हुई। उन्होंने अपने ऊपर लगे धोखाधड़ी के आरोपों को गलत बताया। और झारखंड राज्य वुशु एसोसिएशन की ओर से धनबाद में आयोजित 9वीं राज्य स्तरीय वुशु चैंपियनशिप में साहिबगंज जिले के बरहड़वा निवासी कोमला कुमारी ने रजत पदक हासिल किया। कोमला कुमारी ने इससे पहले केरल में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर वुशु चैंपियनशिप में कांस्य जीता था। उपायुक्त रामनिवास यादव ने उन्हें बधाई दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति का लिया जायजा। कहा स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ चला रहे हैं राहत और बचाव कार्य। अधिकारियों के लिए विधानसभा में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा विधायिका और कार्यपालिका के बीच बेहतर समन्वय जरूरी। अवैध खनन मामले में पत्थर कारोबारी टिंकल भगत और भगवान भगत को ईडी की विशेष अदालत में किया गया पेश। 5 दिनों तक ईडी करेगी पूछताछ। और सावन की पहली सोमवारी पर बाबाधाम, बासुकीनाथ, आम्रेश्वर धाम और पहाड़ी मंदिर समेत राज्यभर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।